तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई मेंस लेवल के पीवाईक्यूज ले रहे हैं जो आप लोग डाउट भेजे थे। ठीक, तो पहला सवाल है, इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक, तो पॉइंट हो गया अपना भाई 0,0, लाइन हो गई है, तो इसको इधर ले आओ। लाइन को ऐसे लिख लो, कैसे, y sec अल्फा माइनस x कोसेक अल्फा प्लस k cot 2 अल्फा बराबर 0। ये लाइन लिख लिया अपन। इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसको d1 बोल देते हैं, मॉड ऑफ। ठीक, सब लगा रहे हो। ऊपर क्या लगोगे, x की जगह भी 0 डालोगे, y की जगह भी 0 डालोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे y की जगह 0 रखोगे तो ये 0, x की जगह 0 रखोगे तो ये 0, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, k cot 2 अल्फा अपॉन अंडर रूट क्या स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। आना माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर अल्फा था, लेकिन वही आएगा। ठीक, ये हो गया आपका d1। और दूसरी लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो इसको d2 बोल देते हैं, मॉड ऑफ देखिए यहां पे क्या आएगा, इसको इधर ले आते हैं तो आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में k साइन 2 अल्फा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बात समझ में आई? अब इस लेंथ को क्या बोला गया है, p, इस वाली लेंथ को क्या बोला गया है, q। ठीक है, आपको पता करना है k स्क्वायर क्या होगा, आपको पता करना है क्या, k स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसको स्क्वायर कर देते हैं, है ना, पहले वाले को। तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों k स्क्वायर कॉट स्क्वायर 2 अल्फा, सॉरी, कॉट स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p k स्क्वायर, कॉट को लिख दो कोस बाय साइन, ओके, अपॉन इसको 1 बाई साइन 1 बाई कॉस लिखोगे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए, ओके। अब देखिए कहां तक पहुंच चुके थे, p स्क्वायर बराबर ऊपर क्या था, k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 2 अल्फा। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो p स्क्वायर k स्क्वायर ये सबसे ऊपर चले जाएगा, है ना, तो कॉस स्क्वायर 2 अल्फा बाई साइन स्क्वायर 2 अल्फा, इधर लिख देता हूं साइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर, ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बराबर k स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा का स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो 4
पी स्क्वायर बराबर बन रहा है के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। क्लियर। अब सिमिलरली अब इसको देखो, क्यू क्यू नीचे तो क्या है 1 है, नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है कि नहीं है ना। अब इसको स्क्वायर करूंगा क्यू को, तो क्यू स्क्वायर कितना मिलेगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा मिलेगा। दोनों को ऐड कर दूंगा तो 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलेगा वो 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके पीछे देखिए, ये नीचे 1 है, इसको स्क्वायर करूंगा तो के स्क्वायर साइन 2 अल्फा का स्क्वायर, फिर दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 1। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन डी। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था जो आप लोगों ने भेजा था। पढ़ो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, two sides of the parallelogram are along line x plus y is equals to 3 and x minus y is equals to minus 3 और डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,4। तो बच्चों ये पहले ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, पैरेलल है। इसका स्लोप क्या है, पहले लाइन का स्लोप -1, इसका स्लोप क्या है -1, इसका स्लोप 1, पैरेलल है क्या, तो कैसी है परपेंडिकुलर। तो बच्चों एक परपेंडिकुलर है तो रेक्टेंगल जैसा फिगर बनने की चांसेस है या स्क्वायर, ठीक है कोई इशू नहीं। तो इस लाइन को बोल देते हैं अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इस लाइन को बोल देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, चलेगा इतना। अब मैं चाहता हूं परपेंडिकुलर पैरेलल वाली नहीं थी तो नहीं तो इधर इधर बोलते, और इसको और इसको भी मान सकते हो ना, ये लाइन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन दोनों को माना क्यों, है ना, किसी को भी मान सकते हो। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, ये वाला पॉइंट पता कीजिए, सब निकालेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 0, 0 कॉमा हाँ 0,3 है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया 0,3। अब डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,4, तो ये ऐसा हो गया बच्चों, ये ऐसा हो गया, ठीक। ये वाला पॉइंट दिया आपने कितना बच्चों 2,4, तो ये वाले पॉइंट को भी a, b मान लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो a प्लस 0/2 बराबर कितना होगा 2, मतलब ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, और b प्लस 3/2 कितना होगा 4। तो a निकालिए b निकालिए, a 4 आएगा और b 5, ठीक। अब देखते हैं, ये लाइन का स्लोप है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 1 है, तो इधर भी पैरेलल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू k मान लो, इस लाइन को क्या मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू k, क्यों पैरेलल लाइन है वैसे दिखेगी, एक जैसी दिखेगी। अब क्या करो 4,5 इधर डाल दो और k निकाल लो, तो इक्वेशन क्या निकलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब क्या करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 को सॉल्व कर लो, तो आपको ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा, कितना 3,6, है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो y कट जाएगा, x बराबर 6 निकलेगा, x बराबर 2x बराबर 6 निकलेगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट को c, d बोल दिए, तो c प्लस इन दोनों का मिड पॉइंट फिर लगा दो, है ना, c प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, तो c बराबर कितना निकलेगा 1, 1 निकल गया c, और वैसे ही
d प्लस 6/2 बराबर 4, तो d बराबर कितना निकलेगा 2, तो ये वाला पॉइंट निकल गया। तो अपन ने ना बच्चों सारे वर्टिसेस निकाल लिए, है ना। अब देखो 3,6 है क्या ऑप्शन, एक वर्टेक्स आया, 0,2,6 आया मेरा कोई वर्टेक्स नहीं, 2,1 आया, 3,5 आया नहीं। तो सिंपल सा सवाल था, क्लियर है। बढ़ो आगे। नेक्स्ट सवाल था, क्या लिखा हुआ है, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ये दोनों पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चलिए देखते हैं क्या है। तो एक पॉइंट हो गया P, इसको बोल दिया हमने क्या 1,4, एक पॉइंट हो गया Q, इसको बोल दिया हमने K,3, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहली बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों ऐसा होगा, ऐसा परपेंडिकुलर होगा और PQ को दो बराबर टुकड़े करेगा। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप लोग पता कर लो। कैसे पता करोगे मिड पॉइंट, क्या आ रहा है बताओ, इसको R बोल देता हूं ना। R कितना आ रहा है बच्चों, R का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है K+1/2, और दूसरा 7/2, ये R का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है बच्चों, इस लाइन का स्लोप पता करो, कौन से PQ लाइन का, PQ लाइन का स्लोप पता कीजिए, चेंज इन Y 1 और चेंज इन X 1 - K। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना जाएगा K-1, नेगेटिव रेसिप्रोकल तक दोनों का मल्टीप्लाई करना तो -1 आना चाहिए। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन का इक्वेशन लिखो, तो y - 7/2 इज इक्वल टू m x - K+1/2। ठीक है, तो क्लियर है, हम लोगों ने यहां तक लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इट्स y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, मतलब y एक्सिस को जहां कट करता है वो -4 है, y एक्सिस को कहां कट करेगा 0, -4 पे कट करता है, मतलब x का 0 डालूं और y की जगह -4 डालूं तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह -4 डाल दिए और x की जगह क्या डाल दिए बच्चों 0। प्लीज सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है, ये कितना आ रहा है -15/2, और ये देखो K-1 K+1, अच्छा 1 - K² मान लो, कैसे, ये माइनस साइन है तो इसको 1 - K लिख दिया, 1 - K 1 + K, तो 1 - K² बाई टू क्या हो गया, कट गया, तो यहां से K² बराबर कितना निकला 16, तो K बराबर कितना निकला +-4। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बच्चों, ऑप्शन बी। क्लियर है, बढ़ो आगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल था, देखो बच्चों ये सवाल थोड़ा सा सर्कल से रिलेटेड है ना, तो अगर आपने नहीं बनाया होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ समझ सकते हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक चलेगा आप लोग। क्योंकि ना लोकस वाला अगर लेक्चर में आप लोग प्रेजेंट होगे तो उसमें मैंने ना फर्स्ट एग्जांपल या सेकंड एग्जांपल लोकस के सर्कल का ही लोकस लिया था, है ना, जिसका सेंटर था अल्फा बीटा रेडियस आर, है ना, तो आपको याद होगा। तो लेट PQ बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 9, x² + y² इज इक्वल टू 9। तो बच्चों इसको पढ़ के, इसका सेंटर होता है 0 0 और रेडियस है 3, सेंटर है 0 0 और रेडियस है 3, ठीक। तो एक सर्कल बना लेते हैं अपन, कलर मजा नहीं आया, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन होता है भूमि दीदी, जैसे सब लाइन का इक्वेशन होता है, लाइन को पढ़ते साथ ही उसका स्लोप वगैरह सब बता देता हूँ ना मैं,
वैसे सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे अल्फा बीटा सेंटर होता है और रेडियस होता है। लोकस के क्वेश्चन में अपन ये निकाले हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं आता तो बोल दो नहीं बताता, बताना है नहीं बताना है बता दूं। तो इसका सेंटर है क्या बच्चों, यहाँ पे अल्फा बीटा है ही नहीं, तो सेंटर क्या है 0 0, और रेडियस कितना है 3। ठीक, अब पी क्यू आर एंड्स ऑफ डायमीटर, तो एक को बच्चों पी बोल दिए और एक को बोल दिए क्यू, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, है ना, सब कोई x की जगह अगर मैं 3 cos थीटा रखूं और y की जगह 3 sin थीटा रखूं, तो दोनों साइड बराबर होगा। तो उसी को जैसे हम लोग इसमें भी पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं, वैसे ही उसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं सर्कल में भी। तो वहां पे कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को क्या लिख रहे हैं अपन 3 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा, थीटा जहाँ पे पैरामीटर है, थीटा अलग अलग करोगे तो सर्कल के सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। अब इतना समझ में आ गया, तो उसके बाद सिर्फ अब ये स्ट्रेट लाइन का सवाल है, इसके आगे से स्ट्रेट लाइन का सवाल है, यहां तक आपको आना चाहिए था, उसके आगे से स्ट्रेट लाइन का है। तो सबसे पहले क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता करो, डायमीटर है -3 cos थीटा माइनस -3 sin थीटा। अब क्या बोल रहा है देखो आगे, अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, पी वाले से लेंथ को क्या बोलते हैं बी, कौन सी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, लिख लिए, लाइन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पी क्या है 3 cos थीटा 3 sin थीटा। अरे क्या हो गया, बहुत ज्यादा दूर चले गए। चलिए, तो अल्फा है लेंथ, लेंथ कहां से बच्चे लोग, लाइन कौन सी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे x की जगह रखेंगे बच्चों 3 cos थीटा, y की जगह रखेंगे बच्चों 3 sin थीटा -2 अपॉन, नीचे क्या आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, नहीं अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा, x प्लस वाई, x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा। सिमिलरली बीटा क्या होगा बच्चों लोग, क्या होगा -3 cos थीटा -3 sin थीटा -2 अपॉन नीचे वही अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है q से डिस्टेंस, अल्फा क्या है कौन सी लाइन पे x प्लस वाई इक्वल टू 2, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा चाहिए। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा इंटू बीटा, नीचे बच्चों रूट टू मल्टीप्लाई होकर कितना जाएगा 2। बच्चों कोई सॉल्यूशन भी निकाल के रखो ना, मतलब ए बी क्या है आंसर, फाइनल आंसर क्या है वो भी एक बार कोई निकाल के रख लो, है ना। बाकी लोग इधर ध्यान दीजिए, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, हाँ हाँ, मतलब वो निकाल के रख लो, फाइनल आंसर डाल के अपन निकाल सकें ताकि तुरंत। ठीक, -3 cos थीटा -2 -2, नीचे √2 इंटू √2 हो जाएगा। अभी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर से माइनस कॉमन ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा को c लिख रहा हूँ, साइन थीटा को s लिख रहा हूँ ना, ताकि थोड़ा छोटा छोटा लिखते बने, 3c प्लस 3s -2, इधर से माइनस कॉमन लूंगा तो बचेगा 3c प्लस 3s प्लस 2, है ना बच्चों। माइनस लूंगा, मॉड में है, माइनस गायब हो जाएगा, कोई मॉड ऑफ -x और मॉड ऑफ x एक ही होता है, अपॉन 2। ऊपर कुछ लगता दिख रहा है बच्चों, क्या लगता दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो अल्फा बीटा। तो ये का काम कौन करने वाला है, ये तो 3
कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी का काम करने वाला है 4। सब क्लियर? अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो क्या होगा? ए स्क्वायर 9c स्क्वायर, बना नहीं रहे दोबारा, प्लस आगे आंसर 9s स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा बच्चों? 18 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4/2। ठीक, अब अल्फा बीटा, ये 9 कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? अब इसको 2 9 इंटू 2, इसको लिख दे रहा हूं क्या बच्चों? 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा? 9 साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? 1। डाल दो 1, क्या निकल रहा बताओ? क्या निकल रहा आंसर? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 7। ठीक है, सबको क्लियर? तो आंसर डाल दीजिएगा यहाँ पे 7। तो मैं होपफुल हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। क्लियर? तो बस समझने की क्या बात थी? अच्छा, ये एकदम बेसिक है, स्टार्ट ही है सर्कल का, तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत टफ क्वेश्चन था। स्टार्ट है। पैरामीट्रिक पॉइंट हमेशा क्या लिखते हैं? सेंटर प्लस आर कॉस थीटा, सेंटर प्लस आर साइन थीटा, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, उसकी जनरल पॉइंट। उसके बाद तो सर्कल का ही क्वेश्चन था। क्लियर? बढ़ो आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्या बोल रहा है देखो बड़ी। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ the locus of midpoints of perpendicular drawn from point on the line this to the line this। चलिए तो सबसे पहले तो कुछ ड्रॉ कर लें। क्या कर लें? ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना लिए बच्चों हम लोग ने? वाई एक्सिस बन गई। वाई, ये क्या बना ली बच्चों हम लोग ने? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या बनानी है? दो लाइनें। तो एक लाइन क्या बना लेंगे बच्चों अपन? y इक्वल टू एक्स। तो बच्चों y इक्वल टू एक्स ऐसी रहती है ना? उसका क्या होता है बच्चों? 45 डिग्री इंक्लिनेशन होता है। फिर एक और बनाएंगे बच्चों हम लोग, क्या? x इक्वल टू 2y, तो थोड़ी सी वो उसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा। बढ़िया लग रहा है। ठीक, तो ये लाइन हो गई बच्चों हमारी क्या? x इक्वल टू वाई, और ये लाइन हो गई बच्चों क्या? इक्वल टू 2y। ठीक है तो है तो है। अब कहां से परपेंडिकुलर लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन, इस लाइन से, कौन सी लाइन से बच्चों? x इक्वल टू 2y। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स को अभी के लिए कुछ नहीं पता अपने को, है ना? एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a कॉमा ए। एक्स की जगह 2a डालूंगा और y की जगह a डालूंगा, तब दोनों बराबर होंगे। तो इसको क्या ले लिए? 2a कॉमा ए। ठीक है ये बात। और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इस लाइन पे। ठीक, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए मेरे को, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो सबसे पहले तो ये लाइन हो गई भाई मेरी x माइनस वाई इक्वल टू 0, जिसपे कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं? 2a कॉमा ए। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, है ना? इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
मेरे को इसके भी मिड पॉइंट का लोकस चाहिए ना, अभी कुछ नहीं हुआ है, बस इसके भी मिड पॉइंट का लोकस चाहिए एच कॉम के। ठीक है, समझ रहे बात को? लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि ये पॉइंट पता करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाइन ये है बच्चों ना, x क्या है जो फुट फुट निकलता है, x1 क्या है जहां से मार रहे हो, x1 कितना है 2a, a कितना है जो x के साथ लेके रहता है वो a रहता है। ठीक है, y माइनस y1 कितना है a, b क्या है जो y के साथ लेके रहता है माइनस a x1, मतलब यहां पे x की जगह x1 डालना है तो कितना लिखेंगे 2a, b y1, b तो 1 है माइनस 1 है और y1 की जगह a डालना है तो माइनस a, ठीक है 0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहां से अब मेरे को सब लोग पता करके इन दोनों को इक्वेट करके एक्स निकालिए, ये दोनों को इक्वेट करके, नहीं यार ऐसा नहीं होगा भूमि, हाँ दोनों कोऑर्डिनेट सेम आएंगे क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, x प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई पे, तो x और y के कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, अच्छे से कैलकुलेट करो। 2a माइनस a कितना होगा a, कितना आ रहा है बच्चों 3a बाई 2, सब क्लियर है? तो y कोऑर्डिनेट निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो भी कितना आएगा 3a बाई 2, क्यों आएगा 3a बाई 2, क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया 3a/2 और 3a/2। बच्चों मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, यहां तक करके कर दिया हूं, इसके आगे तो आप ही को करना है। अब मेरे को क्या चाहिए, h कॉमा k का इक्वेशन चाहिए जिसमें h और k को छोड़ के कुछ ना आए, a को क्या करना है मेरे को एलिमिनेट, तो h किन दोनों का मिड पॉइंट है 2a और 3a/2 का, तो h इज इक्वल टू 2a प्लस 3a/2 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां से h बराबर कितना निकल रहा है बच्चों 2a प्लस 3a/2 7a/4। वैसे k किसका किसका मिड पॉइंट है a और 3a/2, तो a प्लस 3a/2 अपॉन 2, तो यहां से k कितना निकल रहा है 5a/4। अब a एलिमिनेट करना है, a यहां से निकालो वहां डाल दो, a यहां से कितना निकलेगा 4h/7 निकला a, उसको यहां डाल दिए तो k इज इक्वल टू 5/4 इंटू 4h/7, ये दोनों कट गया, तो 7k इज इक्वल टू 5h। अब h और k की इक्वेशन आ गई, h की जगह x, k की जगह y, तो क्या आ जाएगा बच्चों 5x इज इक्वल टू 7y। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है सबको? तो ये सवाल था, ऑप्शन कौन सा बच्चों, ये ऑप्शन बी। एक जन खोल के चेक भी करते जाइए, ऐसा कोई इशू नहीं है ना? चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लेट 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, अल्फा बीटा गामा मल्टीपल नहीं होने चाहिए पाई बाई 2 के, बी द स्लोप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स OA OB एंड OC रेस्पेक्टिवली, वेयर O इज ओरिजिन। तो सबसे पहले सर्कल है, O है, यहाँ पे OA है मान लो, यहाँ पे OB है मान लो, और यहाँ पे OC है मान लो। ठीक, ठीक है, इसका स्लोप कितना दे दिया बच्चों 10 अल्फा, इसका स्लोप कितना दिया हुआ है 10 गामा, इसका स्लोप कितना दिया हुआ है 10 बीटा। ठीक, अब सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब ये दोनों को, ये तीनों को जोड़ के एक सर्कल बन जाएगा, मतलब इसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन। ठीक है, सेंटर क्या होगा ओरिजिन, एंड विथ ओरिजिन एंड ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। ऑर्थो सेंटर मतलब जहां पे सरकम सेंटर को सी से डिनोट कर दिया, ऑर्थो सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करता है, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा मान लो,
तो ऑर्थो सेंटर का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, k टाइप का कोऑर्डिनेट होगा। सर्कम सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0, 0। तो अगर सेंट्रॉइड होता तो उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता, 0, कुछ भी होता p। क्यों, एच जी सी एक ही लाइन पे लाई करते हैं हमेशा, है ना, सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर। अब अपने को जी निकालना है क्योंकि जी आसानी से निकल जाएगा। तो इसको आर मान लो, ये एंगल को अल्फा मान लो, इसको आर मान लिए, इस एंगल को अल्फा मान लिए। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा। सिमिलरली अल्फा बीटा में तो इमेजिन करने के लिए अलग थोड़ा दूर दूर ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कॉस बीटा, आर साइन बीटा। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर साइन अल्फा, आर कॉस अल्फा कॉस गामा, आर कॉस गामा कॉमा आर साइन गामा। ठीक, अब क्या करो, तीनों को एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दो। ठीक, तो आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा प्लस आर कॉस गामा डिवाइड बाय 3, ये क्या होता है, सेंट्रोइड बराबर 0। तो आर कॉमन ले लिया, आर बाय 3 कॉमन ले लिया, मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू कितना है, 0। इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, किसको किसको समझ नहीं आया, आया? अब ये देखिए क्या चाहिए अपने को, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos अल्फा cos बीटा cos गामा का होल स्क्वायर। क्या चाहिए हमको, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा अपॉन cos अल्फा cos बीटा cos गामा चाहिए। ठीक, अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ, तो क्या आ जाएगा, 4 cos क्यूब अल्फा प्लस 4 cos क्यूब बीटा प्लस 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 टाइम्स cos अल्फा 3 cos बीटा 3 cos गामा अपॉन नीचे क्या है बच्चों, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, 4 cos थीटा माइनस 3 cos, ये कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0, क्योंकि cos अल्फा प्लस cos बीटा इन दोनों, इन सब में से क्या कॉमन ले लिए, 4। तो अंदर क्या बचा, ये देखो, ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो किसके बराबर होता है, 3abc। तो 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा अपॉन cos अल्फा cos बीटा cos गामा हो जाएगा, 3abc से रिप्लेस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। 4 3 का कितना हो जाएगा बच्चों, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। आंसर क्या होगा, 144। क्लियर बच्चों, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आगे। अगला आया है, let p be the point such that the distances from this is thrice the distances from this. The locus of point p is a circle. तो चलिए सर्कल का जनरल इक्वेशन तो बता ही दिया आप लोगों को कि मतलब जनरल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो पॉइंट p है उसको क्या मान लिया अपन अभी के लिए, h कॉमा k। पॉइंट p को क्या मान लिए, h कॉमा k, उसका किससे डिस्टेंस, 5 कॉमा 0 से डिस्टेंस। तो क्या लिखोगे, अंडर रूट h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको बोल दिए d1। इस थ्राइस किससे डिस्टेंस, -5, 0। तो क्या लिखोगे, h प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, इसको बोल दिए d2। तो पता क्या है हमको, d1 इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, d1 की जगह, अच्छा स्क्वायर कर दो, तो d1 स्क्वायर बराबर 9d2 स्क्वायर। ठीक, तो कितना जाएगा बच्चों, h माइनस 5 का होल स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स h प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहां तक करो ना भाई। कर चुके हो? तो फिर से करो, फिर से करो। तो एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 25, सॉरी है ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10h। ठीक है, अब h की जगह क्या रख देंगे बच्चों? h की जगह क्या रख देंगे? x। तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25 इंटू 9 कितना होता है बच्चों? 225 प्लस 9 10 से कितना होता है? 90x। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया सब? अब देखो, ये x स्क्वायर है, ये 9x स्क्वायर है, उधर जाकर कितना बन जाएगा? 8x स्क्वायर। ये y स्क्वायर है, ये 9y स्क्वायर, उधर जाकर कितना बन जाएगा? 8y स्क्वायर। ठीक, फिर ये 225 है, ये 25, उधर जाकर कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा बच्चों? 200। ये 90x है, ये 10x, उधर जाकर कितना बन जाएगा बच्चों? कितना बन जाएगा? हाँ ना, तो बोलो कितना बनेगा? 100x। और क्या है? बस खत्म। तो अब अपने को बच्चों इसको ना सर्कल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 8 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा ये? 25/2। और ये कितना हो जाएगा? 25 बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x/2, तो जो भी x के साथ रहता है उसका हाफ का स्क्वायर सम और माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे? 25/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, आना तो बोलो। और स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, फिर और क्या बचा बच्चों? प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0। तो कितना है? x प्लस 25/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 का होल स्क्वायर माइनस 25। कितना हो रहा है ये हो गया 625/4, तो मतलब हो जाएगा 525/4। ये क्या है? आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कितना रहा है? 525/4। एलसीएम लोग सॉल्व कर गया। पूछा कि क्या है हमसे? 4r²। तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा 525। ठीक है, सेंटर क्या होगा? -25/4 और 0। क्लियर सबको? आर स्क्वायर की वैल्यू है 525/4। अब उसके बाद पूछा है 4r²। तो 4 मल्टीप्लाई कर दोगे आर स्क्वायर में, तो अब 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? 525। क्या गलत हो रहा है देखो? नहीं, आर क्या है? आर स्क्वायर कितना है? ऐसे नहीं किया है, देखो चेक करो। इक्वेशन ये बनाया कि नहीं बनाया? इक्वेशन ये बनाएगा? हाँ, तो फिर आंसर गलत लिखा है। ठीक है ना? √g² + f² - c। चलो नेक्स्ट सवाल। चिंतक कोई बात नहीं है। The straight lines this, हाँ क्लास में बनाया मत, भेजे थे।
चलिए बना चुके हैं, तो ठीक। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3, लाइन का स्लोप दिया है 2, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड इंटरसेक्टिंग x प्लस वाई एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम P। तो एक सिचुएशन बना लेते हैं बच्चों पर। तो कहां से पास हो रहा है? 2,3 से पास हो रहा है लाइन, इसका हमको स्लोप बताना है। वो कौन सी लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 7 से। किससे इंटरसेक्ट हो रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 7 से। ठीक, कितने यूनिट पे? 4 यूनिट्स फ्रॉम P से। तो इसके स्लोप को क्या मान लिए? एंगल को थीटा मान लिए, है ना। स्लोप को मान लिए tan थीटा, m बराबर क्या मान लिए? tan थीटा। तो यहां का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का q बोल दो। q का x कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 4 cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट होगा क्या? 3 प्लस 4 sin थीटा। ठीक है, अब वो क्या करेगा? उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, डाल दो। तो 2 प्लस 4 cos थीटा प्लस 3 प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू कितना? 7। तो यहां से 4 कॉमन ले लोगे, cos थीटा प्लस sin थीटा, 3 प्लस 2 कितना था? 5 माइनस कितना हो जाएगा? तो यहां से sin थीटा प्लस cos थीटा कितना निकला? हमको निकालना क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब निकालना मतलब tan थीटा निकालना। यहां तक लिख लिए, कंटिन्यू करें आगे। तो बच्चों हमारा क्या था? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करो? cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 sec थीटा। तो 2 tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू sec थीटा। स्क्वायर कर दो तो कितना जाएगा? 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 2 टू ज़ा 8, कितना बच्चों? tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 8 tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करो? sec स्क्वायर को क्या लिख दो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 कितना बच जाएगा? 3। तो 3, ये tan स्क्वायर 4 tan स्क्वायर कितना बच जाएगा? 3 tan स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा? प्लस 8 tan थीटा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए फटाफट, tan थीटा निकाल के बताइए मेरे को क्या है। कितना रहा? -4 प्लस माइनस अंडर रूट बस 7 बाय 3, ऐसा आ रहा है। तो अब क्या करो? ये हो गया मेरा स्लोप। अब जैसे एक एक करके उठाओ, जैसे ऑप्शन 2 उठाओ, इसको रैशनलाइज करो, क्या मिल रहा है? हमारे जैसा मिल रहा है, समझ रहे हो? या तो ये √7 टाइप के दो आंसर है, तो इसको रैशनलाइज करो, चेक करो आंसर आ रहा है। इसको रैशनलाइज करो, चेक करो आंसर आ रहा है। इसको रैशनलाइज करने से क्या आएगा? तो √7 प्लस 1 है, तो √7 -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे बन जाएगा क्या? a² - b², तो कितना बनेगा? 6। ऊपर बनेगा माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 7 + 1 - 2 √7, तो कितना बनेगा? 8 - 2, तो -4 प्लस √7/3 है। ऐसा निकला है? इधर से देखो, इधर से क्या बन रहा है?
इधर से बन जाएगा 4 माइनस रूट 7/2। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि इसके सामने क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्लैरिटी है सबको? बढ़े आगे? गलत अभी बता दिए है ना। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द, क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा क्वेश्चन हो गया बच्चों, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है। इफ द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन इससे है, तो वो कौन सी लाइन है? ठीक है, ओके। तो कैसे अप्रोच करेंगे, क्या है, बोलो, कोई बताना चाहेगा? ये एंगल बाइसेक्ट कोई भी लाइन का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ये इक्वेशन होती है किसकी, एंगल बाइसेक्टर्स की। ये इक्वेशन किसकी है, एंगल बाइसेक्टर्स की। तो द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड, एंगल बाइसेक्टर की ये इक्वेशन दी है। अच्छा, इसका एंगल बाइसेक्टर लिखना है, तो बस कुछ है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए कितना दिया है 2, बी कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच कितना दिया हुआ है 1/2h(x_y) होता है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2h(x_y) प्लस by स्क्वायर, यही है ना। तो अब यहां से अब ये कितना हो जाएगा 2xy है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन 2 आ जाएगा। कर लो, ठीक है, ऑप्शन 4 सॉरी माइनस के साथ है। समझ में आया? पक्का? मेरे को पहले लग रहा था कि बाइसेक्टर का, ठीक से पढ़ा नहीं मैं भी। बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया, लाइन निकालना है। बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया रहता, लाइन का निकालते तो क्या करते, कंपेयर करके लिखते। क्या करते, कंपेयर करके लिखते। तो बच्चों इसके आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके।